इनके उत्तराधिकारी बनाने से उत्तराधिकारी बनेगा वो तो स्वयं सक्षम है। ये गए हैं उसके यहाँ के, वो आया है इनके यहाँ। बढ़ावे विकास के नैया को, इसका मतलब कि विकास कोई ठप करना चाहते हैं, बढ़ावे ना। हैसियत क्या थी इनको दबा के रखता, इनको तो हथेली पर रखा, इसीलिए इतना दूर तक आए। फर्स्ट कैबिनेट में तेजस्वी यादव ने कहा था शिक्षकों के समान काम के लिए समान वेतन कहा था, तो ये तो तुरंत कर ही देना चाहिए। नीतीश कुमार आंख में धूरी झोंक रहे हैं। दुनिया में नीतीश कुमार सब कुछ कर सकते हैं, किसी के साथ पावर शेयर नहीं कर सकते। नीतीश कुमार के खनक ही समाप्त हो गया है। नीतीश कुमार का कोई ब्यूरोक्रेट सुनता भी नहीं है। जिस तरह से चरम सीमा पर करप्शन था, इन्हीं बातों को हम लोग जब बोलते थे तो नागवार गुजरता था। नमस्कार, आप न्यूज फोर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में महागठबंधन की सरकार है और नई सरकार के गठन होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई ऐसे ऐलान किए हैं जिसमें उन्होंने यह भी कहा है कि विकास का काम जो है अब आगे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव देखेंगे। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव। कैसे देख रहे हैं? मुख्यमंत्री ने कहा कि जो हमने बिहार में विकास किया है इसमें वृद्धि जो है अब तेजस्वी यादव देंगे। क्या लगता है कि आगे चल करके उत्तराधिकारी भी बनेंगे क्या? उत्तराधिकारी इनका तो एमएल ही है 42-43 को, तो उत्तराधिकारी ही क्या बनाएंगे? जिसका बड़ा है वो अपने ही सक्षम है, इनके बनाने से क्या होगा? ये फुसला रहे हैं, ये उसको फुसला रहे हैं। इनके उत्तराधिकारी बनाने से उत्तराधिकारी बनेगा वो तो स्वयं सक्षम है। ये गए हैं उसके यहाँ के, वो आया है इनके यहाँ, ये न गए हैं, इसलिए उत्तराधिकारी ही क्या बनाएंगे? ये किसी को उत्तराधिकारी बना सकते हैं? उन्होंने कहा कि विकास की नैया को अब तेजस्वी यादव आगे बढ़ाएंगे। तो बढ़ावे विकास के नैया को, इसका मतलब कि विकास कोई ठप करना चाहते हैं, बढ़ावे ना। तो इसमें कहने क्या ज़रूरत है? दे दें ये जो अफसरों के तबादला वाला, सब विकास वही बढ़ाएगा, तो दे देना चाहिए। तो फिर रखने की क्या ज़रूरत है? होम दे देना चाहिए। नवल जी, क्या लगता था कि जब वो एनडीए में थे तो क्या वो जो बीजेपी के लीडर थे या बीजेपी के जो नेतृत्व करता थे, क्या नीतीश कुमार को दबा करके रखते थे? क्या अब उन्होंने जिस तरह से दबा के रखते तो 7 गो एमएलए से इनका उंगली धरा के भारतीय जनता पार्टी घुमा रहा था। जिस दिन 32-33 गो एमएलए था, उस दिन 2000 में मुख्यमंत्री बनाया था। इनकी हैसियत क्या थी कि इनको दबा के रखता है? इनको तो हथेली पर रखा, इसीलिए इतना दूर तक आए। ये रहे ना लंबे समय तक, दिखलावे ना बिहार को, तब ना पता चलेगा। ये फुसलाने से, आंख में धूली झोंकने से काम नहीं चलने वाला है। आप लोगों ने 19 लाख लोगों को रोजगार देने के कहा और मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 20 लाख रोजगार देंगे। तो हाथ पकड़ के कौन खड़ा है कि मत दीजिए? तो फर्स्ट कैबिनेट में तेजस्वी यादव ने कहा था शिक्षकों के समान काम के लिए समान वेतन कहा था, तो ये तो तुरंत कर ही देना चाहिए। ये कहते किसको हैं? ऐलान करने से नहीं होगा, ये काम करने से होगा। पहले काम करें। बूढ़ा लोगों को सेक्रेटेरिएट में रिटायर्ड लोगों को रखे हुए हैं, एक भी नौजवानों की भर्ती नहीं करते हैं, बात लंबा करते हैं। पहले मुआयना हो जाए कि कितने रिटायर्ड पर्सन काम कर रहे हैं। जो रिटायर कर गए आज से 10 साल 8 साल पहले, और सारे लोग वो काम कर रहे हैं। नौजवानों को आप चाटने नहीं दे रहे हैं उसमें उसकी हिस्सेदारी, और आप लंबा चौड़ा बात करते हैं। एक तरफ आपने 19 लाख कहा, तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया, अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 20 लाख देंगे। क्या लगता है कि जब बीजेपी में एनडीए की सरकार थी बिहार में, तो रोजगार को लेकर के नीतीश कुमार को रोका जाता था क्या? नीतीश कुमार को कल भी कोई नहीं रोकता था, आज भी कोई नहीं रोकेगा। नीतीश कुमार आंख में धूरी झोंक रहे हैं। दुनिया में नीतीश कुमार सब कुछ कर सकते हैं, किसी के साथ पावर शेयर नहीं कर सकते हैं। इसलिए पता चल जाएगा ये दोनों को। अब 4-5 दल है, साथे रहने दीजिए। ये पावर शेयर करने वाले आदमी नहीं हैं। ये आंख में धूल झोंक रहे हैं। 1 महीना 2 महीना 15 दिन में पता चल जाएगा। क्या लगता है, आपने जिस तरह से कहा कि सरकारी दफ्तरों में जो रिटायर जो अफसर हैं वो काम कर रहे हैं, क्या लगता है कि अभी और भी सुधारने की ज़रूरत है, या फिर और भी सभी डिपार्टमेंट के जो इस तरीके का जो मामला है उसको भी उजागर करने की ज़रूरत है? नीतीश कुमार के खनक ही समाप्त हो गया है। नीतीश कुमार का कोई ब्यूरोक्रेट सुनता भी नहीं है। जिस तरह से चरम सीमा पर करप्शन था,
इन्हीं बातों को हम लोग जब बोलते थे तो नागवार गुजरता था। पूरा बिहार एकदम करप्शन में डूबा हुआ है, इर्द गिर्द से लेके चारों तरफ फैला हुआ है। रिटायर्ड लोगों को जो जिनकी जिम्मेवारी नहीं है वो चला रहे हैं सेक्रेटेरिएट को। 4-5 अफसर नेक्सस बना के लूट रहे हैं बिहार को। तो आप लोगों ने पहले आवाज क्यों नहीं उठाया? अरे भाई, पहले आवाज उठाते थे इसलिए ना कुटकुटा रहा था। आप कह रहे हैं कि दबाव में ले रहे थे, दबाव में नहीं रह रहे थे, इनके कारनामों को उजागर कर रहे थे, कह रहे थे, इसलिए छटपटाहट थी। क्या लगता है कि महागठबंधन का जो सरकार बनाई गई है बिहार में, क्या ये 3 सालों तक झेल पाएंगे? अब ये झेले की क्या करेंगे ये समझें। क्योंकि 2025 में चुनाव होना है। हम लोगों को जनता को बताना है, इन लोगों से कुछ नहीं लेना है। हम जनता में काम करने वाली पार्टी हैं, जनता में काम करेंगे, जनता में काम कर रहे हैं। इनकी जो पलटवार जो स्टाइल है उसके बारे में बताना है और कुछ नहीं करना है। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के जो पेंच फंसा हुआ है महागठबंधन में, क्या लगता है कि कुछ खींचतान भी होगा क्या? नहीं, वो मंत्रिमंडल का खींचतान वो सब चलते रहता है, वो लोग कर लेंगे। पहले जहाँ गए हैं वो दोनों से खींचतान खत्म हो जाए तब बढ़िया बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुन लिया कि क्या कुछ नवल किशोर यादव का कहना है। इन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि जिस तरह से महागठबंधन की सरकार बिहार में बनाई गई है, हमें नहीं लगता है कि यह ज़्यादा दिनों तक टिक पाएगा। यही नहीं, उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि बिहार सरकार जिस तरह से रिटायरमेंट अफसरों से काम करवा रही है, इन सारी भ्रष्टाचार को जो है बिहार से मुक्त कराना है। और यही नहीं, इन्होंने यह भी कहा है कि जब एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार थे तो उन्हें किसी प्रकार का कोई दबिश नहीं था। आज जो 20 लाख लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं, यही तो हमें घूम घूम कर लोगों को बताना है। इस कर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।